होता है इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन, सॉरी इंट्रामोलिकुलर नहीं है ये जो पहले वाला था वो क्या था, ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। उसमें इंट्रा लिखे थे पहले वाला में, इंट्रा लिखे हो तो इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन होता है ऐसा लिखे। भारती उसमें देखो नहीं नहीं उससे पहले स्टार्टिंग में ओरिजिन ऑफ सॉल्वेशन, हाँ उसके नीचे में देखो क्या लिखे सॉल्वेशन में वाटर वाज इंटरेक्शन उसी के नो ओम अंदर ओरिजिन ऑफ सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्वेशन रिएक्शन में जनरेट होंगे इंटरमोलिकुलर ठीक है। तो ये क्या है इंटर, ठीक है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होने वाले इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है तो लिख लो यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होने वाले इंटरेक्शन को इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कहते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होने वाले इंटरेक्शन को इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं इसको देखें। तो इसमें पहला इंटरेक्शन होता है एच बॉन्ड। एच बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखें क्या होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बोलता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में एच बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एच बॉन्डिंग के कारण डाइपोल इंड्यूस्ड होता है। एच बॉन्डिंग के कारण डाइपोल इंड्यूस्ड होता है, एच बॉन्डिंग के कारण डाइपोल इंड्यूस्ड होता है, उसे एच बॉन्डिंग कहा जाएगा, जो कि सॉल्वेशन की ओरिजिन में हेल्प करता है। तो सिंपल सी चीज ये देखो कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पे दिया, तो सिंपल से जैसे ओ वाला मॉलिक्यूल की बात करें ना, तो HO कोई जो सब्सटेंस है वो कैसा हो, इस प्रकार का, तो इसमें जो उपस्थित जो ग्रुप होगा वो होगा OH ठीक है, OH और H ये दिया हुआ है ऐसा। तो इसमें क्या होगा ये देखें, तो इसमें
इस पर आंशिक नेगेटिव, ये इस पर सॉरी आंशिक पॉजिटिव और हाइड्रोजन है, और इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक नेगेटिव दूसरे ये ये इस प्रकार से, ठीक है। देन इसमें आंशिक पॉजिटिव और इस पर आंशिक नेगेटिव, ये तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बन रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है, इसके कारण भी यह इसका फॉर्मेशन करता है सॉल्वेशन, ये क्या करते हैं, तो सॉल्वेशन में हेल्प करेगा, हेल्प करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बताया जा सकता है कि जो हमारा ये है कीटोनिक ग्रुप है वह क्या होगा, चार्ज के कारण, मतलब इस चार्ज के कारण से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से सॉल्वेशन का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करेगा, सॉल्वेशन करेगा, मतलब सॉल्यूशन मतलब समझ में आएगा, सॉल्यूट जो है वह सॉल्वेंट में विलय हो, डिसॉल्व। तो यहाँ पे लिख सकते हो सॉल्यूट आर dissolve in solvent, ठीक है। तो ये सॉल्यूट जो है वह सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, ठीक है। हाँ एक चीज और है, इंटरनल इंटरनल होगा, तो नंबर जो है वो याद करके मेरे ये जैसा भी कर रहे हैं कोशिश करेंगे, अगर मेरे हाथ में उसको भी ध्यान देंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखिए, तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो देखो क्या होता है, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई एक डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है तो उसमें डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है। तो any molecules जब जब क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आए, एनी मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आएगा जो कि डाइपोल, जो कि क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल रखता हो, वह दूसरे मॉलिक्यूल्स में इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करेगा। एनी मॉलिक्यूल्स जब दूसरे मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आएगा, सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इस पर क्या है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा मान लो ऐसा था जिसमें क्या होगा, चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ है किसी भी तरह, तो चार्ज सेपरेशन नहीं है तो वह क्या करेगा, इसके संपर्क में ये जैसा ही आएगा तो यह इस पर क्या करेगा, तो इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करेगा। तो इससे देखो तो क्या होगा, तो इससे ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है यह भी, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है यह भी कैसा हो जाएगा, तो इसके कारण ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे ये इंड्यूस्ड डाइपोल के कारण डाइपोल बन जाता है, ऐसा है, ठीक है। पहले क्या था, ये डाइपोल नहीं था इसमें, ये नॉर्मल था, यह क्या हुआ, इसके संपर्क में जैसे ही आया, कांटेक्ट में आया, क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा तो यह भी मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, तो डाइपोलर नेचर का हो जाएगा। तो इसका इससे भी क्या होता है, तो इससे भी लिख सकते हो सॉल्वेशन जो है,
यह भी सॉल्वेशन सॉल्वेशन को ओरिजिन करता है, ओरिजिन करता है। यह भी क्या करते हैं, सॉल्वेशन को ओरिजिन, ठीक है, सॉल्वेशन के ओरिजिन में हेल्प करेगा। ठीक है, समझ में आई? तो ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड। तो ये क्या होता है इसमें, देखिए इसमें बोलता है जब इंड्यूस्ड डाइपोल के कारण कोई डाइपोल इंड्यूस्ड होता है उसे इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड कहते हैं। अब देखो ये क्या होगा, तो इसमें ये वाला जो मॉलिक्यूल इस पर क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड डाइपोल हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल। वो पहले बोला भी नहीं था, नॉर्मल था, किसी डाइपोल के कारण इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल आया। अब यह भी किसी दूसरे के संपर्क में आएगा तो उस पर भी वह इंड्यूस्ड डाइपोल उत्पन्न, ठीक है। तो देखो क्या था, तो इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, ये है कौन सा वाला, तो ये बना हुआ है, इसके कारण बना है इंड्यूस्ड होने के कारण। अब यह किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आएगा तो क्या होगा, यह भी पोलर होगा, साथ ही साथ यह भी पोलर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड जो है वह इस मॉलिक्यूल पर डाइपोल इंड्यूस्ड करता है, डाइपोल इंड्यूस्ड करेगा। तो दोनों में हमको क्या लिखेंगे, तो इंड्यूस्ड डाइपोल लिखेंगे, दोनों में क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल लिखेंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो दोनों में इंड्यूस्ड डाइपोल दिख रहा है, तो इसको फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि इसके लिए लिख लेते हैं यहाँ पे, इतने में मैं लिख देता हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, जब एक मॉलिक्यूल्स पर परमानेंट परमानेंट डाइपोल ना हो, ओनली क्या हो, इंड्यूस्ड डाइपोल हो, तो वह दूसरे मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आएगा तो उस दूसरे मॉलिक्यूल्स पर इंड्यूस्ड डाइपोल उत्पन्न कर दे, तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, बोलो, हाँ, डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन कहा जाए। ये भी समझ में है। तो तीसरा इसका सिनोनिम है ओरिजिन ऑफ किसका, तो ओरिजिन ऑफ सॉल्वेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट था इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। उसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और तीसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये सब के सब तीनों क्या होते हैं, तो तीनों के तीनों जो है डाइपोल क्रिएट करने में, मतलब सॉल्वेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया इसका।
तो डाइपोल क्रिएट करने में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, इसमें एक वर्ड और अगला टॉपिक इसका इसी के है ना, इसी के अंदर है। इसको मिटा दो यहाँ को। इसमें बोल सकते हैं कि सॉल्वेशन या सॉल्वेंट इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड, सॉल्वेंट इफेक्ट को कहा जाता है। तो देखो क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट इफेक्ट इज आल्सो नोन एज पोलैरिटी इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट is also called polarity effects। सॉल्वेंट इफेक्ट जो है वह क्या होता है, उसी को ही हम बोलते हैं पोलैरिटी इफेक्ट। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ जाता है पोलैरिटी इफेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, तो किसको बताना है, तो सॉल्वेंट इफेक्ट को बताना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन ऑन रिएक्टिविटी। अब सॉल्वेशन जो हुआ वह कैसे ओरिजिन हुआ ये देखिए। अब वो जो ओरिजिन हो गया है वह रिएक्टिविटी पर कैसा प्रभाव डालेगा इस चीज को देखिए। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन ऑन रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन ऑन रिएक्टिविटी। सॉल्वेशन ऑन रिएक्टिविटी मतलब क्या होगा, तो सॉल्वेशन पर रिएक्टिविटी जो है, सॉल्वेशन जो है रिएक्टिविटी पर क्या प्रभाव डालेगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें देखें रिएक्शन पर सॉल्वेशन का इफेक्ट को देखने के लिए यह आवश्यक है एनी केमिकल रिएक्शन पर एनी केमिकल रिएक्शन पर सॉल्वेशन इफेक्ट्स को देखने के लिए यह आवश्यक है, यह नेसेसरी है, आवश्यक है कि रिएक्शन पर रिएक्शन का कौन सा पार्ट विच पार्ट है, तो कौन सा पार्ट मोस्ट पोलर, विच पार्ट इज मोर पोलर, मतलब कौन सा पार्ट ज्यादा पोलर है उसे डिस्टिंग्विश करें, तो कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको डिस्टिंग्विश करें। और डिस्टिंग्विश करेंगे तो क्या करेंगे उस पर, तो उस पर पहला बोल रहा है यदि सॉल्यूट की पोलैरिटी रिएक्शन के दौरान सॉल्यूट की पोलैरिटी रिएक्शन के दौरान सॉल्यूट की पोलैरिटी रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इधर तो हो गया नहीं वाला, तो सॉल्यूट की पोलैरिटी रिएक्शन के दौरान कंजर्व्ड हो तो कंजर्व्ड मतलब संरक्षित सुने हो, संरक्षित मतलब इकट्ठा करके रखना है ना, तो कंजर्व्ड हो तो सॉल्वेशन इफेक्ट नेग्लिजिबल हो सकता है,
तो देखिए यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट्स, सॉल्वेशन इफेक्ट्स क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है। सॉल्यूट की जो पोलैरिटी रिएक्शन के दौरान अगर कंजर्व्ड हो, संरक्षित हो, पोलैरिटी जो है वह यूज ना होता हो, न वो जैसा का तैसा रखा हुआ है, इसकी सॉल्यूट की, सॉल्यूट मतलब जो घुलता है, जो मॉलिक्यूल घुलता है, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल घुलता है उसकी जो पोलैरिटी है वह अगर सॉल्वेशन में पार्टिसिपेट ना करे या फिर वह कंजर्व्ड है, तब सॉल्वेशन इफेक्ट नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, तो सॉल्वेशन इफेक्ट को नेग्लिजिबल माना जाएगा। दूसरा इसमें देखिए, यदि प्रोडक्ट की पोलैरिटी स्टार्टिंग मटेरियल की पोलैरिटी से डिफरेंट हो तो सॉल्वेशन चेंज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन। तो देखो क्या होता है, यदि प्रोडक्ट की, यदि प्रोडक्ट की पोलैरिटी, यदि प्रोडक्ट की पोलैरिटी स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल की, देखो प्रोडक्ट की पोलैरिटी स्टार्टिंग मटेरियल की पोलैरिटी, पोलैरिटी से क्या हो जाता है, डिफरेंट हो, डिफरेंट हो। तो इसमें कहने का मतलब समझ में आया, यदि प्रोडक्ट की पोलैरिटी जो है वह स्टार्टिंग मटेरियल की जो पोलैरिटी है उससे डिफरेंट है, मतलब समझ में आ रहा है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है जो कि उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी पोलैरिटी, दोनों की पोलैरिटी अगर अलग अलग है तो, ठीक है, दोनों की पोलैरिटी अगर अलग अलग है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेशन के थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज के चेंज को किसी केमिकल रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन करता है, के लिए एक्सप्लेन करता है। देखो इसका कहने का मतलब क्या हो, ये दोनों की पोलैरिटी अगर अलग अलग है तो सॉल्वेशन के जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगा उसमें चेंज होगा, इस चीज को बताता है किसी केमिकल रिएक्शन के, समझ में आए? तो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जब प्रोडक्ट की पोलैरिटी या स्टार्टिंग मटेरियल की पोलैरिटी अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो वह सॉल्वेशन के थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में चेंज करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज नीचे लिखी है कि चेंज को किसी केमिकल रिएक्शन से ये एक्सप्लेन, ठीक है, तो ये अगला इसमें देखिए तीसरा, तो तीसरा क्या कहता है इसको देखें, तो इफ ट्रांजिशन स्टेट पोलैरिटी में चेंज अनुभव करता हो तो सॉल्वेशन रिएक्शन के काइनेटिक प्रॉपर्टी को चेंज करता है। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन, यदि किसी केमिकल रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट के पोलैरिटी में चेंज ऑब्जर्व हो तो यह किसी, तो यह किसी सॉल्वेशन, देखो क्या बोल रहे हैं, यदि किसी केमिकल रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट के पोलैरिटी
में चेंज ऑब्जर्व होता है तो यह किसी सॉल्वेशन की काइनेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा, को चेंज करता है। देखो इसका मतलब समझ में आया। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में हम बोलते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट की पोलैरिटी है वह चेंज हो गई, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो वो सॉल्वेशन जो होगा उसकी काइनेटिक जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक प्रॉपर्टी में चेंज को यह दिखाता है सीधा सीधा। क्या बोले, अगर प्रोडक्ट की पोलैरिटी और स्टैटिक मटेरियल की जो पोलैरिटी उसमें अगर चेंज होता है तो हम बोलेंगे कि सॉल्वेशन के थर्मोडायनेमिक की जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंज हुआ बोलेंगे। लेकिन वही चीज बोल रहे हैं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की पोलैरिटी अगर चेंज होती है तो इसका मतलब है कि सॉल्वेशन की काइनेटिक प्रॉपर्टी में चेंज हो। क्लियर है? तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा है तो इसमें है अगला, तो इसमें कहता है सॉल्वेशन की नहीं, चौथा पॉइंट कहता है सॉल्वेशन प्रॉपर्टी ट्रांजिशन स्टेट के लाइफ टाइम को भी इफेक्ट करता है। सॉल्वेंट पोलैरिटी ट्रांजिशन स्टेट के लाइफ टाइम, क्या बोल रहे थे? तो सॉल्वेंट पोलैरिटी जो है वह ट्रांजिशन स्टेट के लाइफ टाइम को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, सॉल्वेंट जो पोलैरिटी होगा वह ट्रांजिशन स्टेट के लाइफ टाइम को भी अफेक्ट करता है। किसके लाइफ टाइम को? ट्रांजिशन स्टेट के लाइफ टाइम को। साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज होने से, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज होने से, पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज होने से लाइफ टाइम भी इंक्रीज होता है, से लाइफ टाइम भी इंक्रीज होता है। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ में आने के लिए। सॉल्वेंट पोलैरिटी जो है वह ट्रांजिशन स्टेट के लाइफ टाइम को भी अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जैसे ऐसा अगर हम दिखाते हैं ये बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट है, तो इसका अगर जो एनर्जी है ये वाला एनर्जी, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? यही एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका वैल्यू ऐसा इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ गए तो क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। तब के कंडीशन में यह क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो लाइफ टाइम। ठीक है, और ये मतलब वही है, इसमें क्या होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है तो लाइफ टाइम कम होगा। ट्रांजिशन स्टेट की जो पोटेंशियल एनर्जी अगर कम है तो उसकी लाइफ टाइम कम होगी, और जैसे ही ये इंक्रीज होगा तो इसकी लाइफ टाइम भी इंक्रीज होता है। ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, जिसके कारण ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंटरमीडिएट में चेंज होता है। अब देखो जिसका यहाँ लिख सकते हैं, जिस ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम मोर होता है, मोर होगा, वह
जिसका लाइफ टाइम मोर होगा, जिसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है वह क्या करता है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्प करता है। जिस ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा होगा वह रिएक्शन का इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन में, मतलब जिसका जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होगा उसके लिए ही इंटरमीडिएट बनेंगे। समझ में आया? जिसका ट्रांजिशन स्टेट छोटा है तो उसके लिए इंटरमीडिएट बनेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब जिस ट्रांजिशन स्टेट की लाइफ टाइम ज्यादा होगी उसी के लिए इंटरमीडिएट बनता है। जैसे SN1 रिएक्शन में क्या होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा होता है तो तभी वो आकर के इंटरमीडिएट बना, ठीक है। लेकिन SN2 में क्या होता है, तो वो डायरेक्ट है छोटा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा या एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो कम होता है। मतलब क्या होगा, तो इस ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम भी कम होता है और लाइफ टाइम कम होने से वह क्या करता है, तो वह इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक। समझना है, तो ये हो गया इसका। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन ऑन रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में किस प्रकार से सॉल्वेशन का इफेक्ट होता है। इसमें अगला टॉपिक है, हाँ इसी से है सॉल्वेशन इफेक्ट ऑफ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स सॉल्वेशन इफेक्ट देख रहे हैं इसका, काइनेटिक्स, ठीक है। सॉल्वेशन इफेक्ट जो है इसमें हो रहा है काइनेटिक में क्या परिवर्तन करता है इसको देखिए। तो इसमें होता है, देखिए सॉल्वेशन इफेक्ट को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कंसीडर करें तो ऑप्टेड होंगे। देखिए इसमें क्या बोलता है, सॉल्वेशन इफेक्ट्स, सॉल्वेशन इफेक्ट्स को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कंसीडर करें, कंसीडर करें तो क्या बोलते हैं, तो सॉल्वेशन जो इफेक्ट को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कंसीडर करें तो फॉलोइंग रिजल्ट, फॉलोइंग रिजल्ट प्राप्त होता है, फॉलोइंग रिजल्ट प्राप्त होता है। और ये रिजल्ट क्या क्या है, तो पहला इसका रिजल्ट हमको प्राप्त होता है इफेक्ट ऑन SN1 रिएक्शन। तो पहला इसका है इफेक्ट ऑन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या रिजल्ट प्राप्त होगा उसको बताना है, ठीक है। तो इसको तो SN1 रिएक्शन में क्या रिजल्ट आएगा इसको देखिए। इसमें क्या बोलता है, सॉल्वेशन इफेक्ट को, हाँ सॉरी, जब सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता, इसी में आगे, जब सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता, ठीक है। जब सॉल्वेंट क्या हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, तब क्या होगा, तो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन फॉरवर्ड होता है, फेवर्ड होता है, फेवर्ड होगा। क्या बोलता है, जब सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर प्रोटिक मतलब समझ में आ गया, पोलर